नमस्कार दोस्तों। एसएससी सीएचएसएल 2020 के थ्रू जितने भी कैंडिडेट्स जॉब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिनके मार्क्स अच्छे हैं टायर 1 और टायर 2 में, उन सभी को एड्रेस करने के लिए मैं ये वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ। इस वीडियो सीरीज़ में मैं मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स और मोस्ट ऑफ द पोस्ट जो भी एसएससी सीएचएसएल 2020 के थ्रू फिल की जाएंगी, उन सभी के बारे में एक डिटेल जानकारी देने का प्रयास करूँगा, ताकि जो है आप लोग एक बेहतर पोस्ट प्रेफरेंस भर पाएँ और आगे आपको एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ना पड़े। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलडीसी पोस्ट की इन लबासना, जिसका फुल फॉर्म है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि मसूरी में लोकेटेड है। और ये आप लोग इसका कैंपस देख पा रहे होंगे, बिल्डिंग, और यहाँ पे नीचे ये आप पूरा कैंपस देख पा रहे होंगे लबासना का। अब जिन भी कैंडिडेट्स को इसकी जानकारी नहीं है कि ये लबासना है क्या, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये जो है एक इंस्टीट्यूट है जो 1959 में इस्टेब्लिश कर दिया गया था। और यहाँ पे जो है वो सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग की जाती है, यानी जो भी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, जो भी ग्रेड ए ऑफिसर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग की जाती है, जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम पास करके जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। और ये जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। अब आगे अगर बात की जाए कि एसएससी सीएचएसएल 2020 के अंदर इसकी कितनी वैकेंसीज है, तो ये 22वें नंबर पे जो पोस्ट रिलीज़ की गई थी, एसएससी ने टेंटेटिव वैकेंसीज रिलीज़ की गई थी, उसके अनुसार एलडीसी और एसए पोस्ट 2020 में यहाँ पे यूआर के लिए जो है 2 सीट है, फिर एससी के लिए 0 सीट है, और एसटी के लिए भी 0 सीट है, ओबीसी के लिए 3 सीटें, और टोटल में जो है 5 सीटें यहाँ पे है। और एक मेन बात यहाँ पे कि कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। अब आगे बात करें, जो ये पोस्ट है एलडीसी इन लबासना, इसकी जॉब प्रोफाइल और ड्यूटीज़ क्या होंगी, तो ये मैंने जो है labasna.gov.in, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसके थ्रू मैंने यहाँ पे पता किया, तो यहाँ पे जॉब ड्यूटीज़ ऑफ अपर डिविजनल क्लर्क एंड लोअर डिविजनल क्लर्क मुझे मिला। तो चलिए यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा क्या। यहाँ पे लिखा है, assisting the administrative officer superintendent in all his matters to help in organized training programs of various courses being conducted in the academy। इसका मतलब यही है कि अपने आपके जो सीनियर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं या सुपरिटेंडेंट्स हैं, उनको असिस्ट करना, वो जो भी काम बोले। फिर यहाँ पे लिखा है कि जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और वेरियस अदर ऑफिसर्स के लिए, उनके लिए जो है वो कोर्स कंडक्ट करवाना, ये भी अपर डिविजनल क्लर्क्स और लोअर डिविजनल क्लर्क्स की जिम्मेदारी होती है। फिर आगे यहाँ पे लिखा है, हेल्प इन प्रोक्योरमेंट ऑफ इक्विपमेंट, फर्नीचर, स्टेशनरी, यानी जो भी ऑफिस में स्टेशनरी होगी या फर्नीचर होगा, उसको खरीदने बेचने में की जिम्मेदारी भी यहाँ पे एलडीसी यूडीसी की होगी। फिर यहाँ पे लिखा है स्क्रूटनी ऑफ केसेस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एज वेल एज सुपरविजन ऑफ डिस्पैच वर्क। तो यहाँ पे डिस्पैच वर्क, फाइलों का इधर उधर दूसरे दूसरे ऑफिस में ले जाना और लाना ले जाना, ये सब भी आपकी ड्यूटी रहेगी। फिर यहाँ पे आगे लिखा है टाइपिंग वर्क इन द सेक्शन डिवीजन, डायरी एंड डिस्पैच और मेंटेनेंस ऑफ फाइल्स। तो ये वही क्लरिकल काम है कि टाइपिंग वर्क करना है, जिसके लिए आपका स्किल टेस्ट भी लिया जाता है एसएससी सीएचएसएल में। फिर डायरी एंड डिस्पैच, डायरी मेंटेन करना। फिर मेंटेनेंस ऑफ फाइल, जो भी इंपॉर्टेंट फाइल रहती है उसको मेंटेन करना, फाइल इधर की उधर ना हो, घूमे ना कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ये भी सब एलडीसी और यूडीसी की जिम्मेदारी में आता है। फिर यहाँ पे आगे लिखा है रजिस्ट्रेशन ऑफ पेपर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ सर्कुलर्स एंड रजिस्टर्स, रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट एंड एनी अदर वर्क असाइंड बाय द सुपरवाइजर्स। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और जो रजिस्टर्स रहते हैं और सर्कुलर्स रहते हैं, ऑर्डर्स रहते हैं, उन सब का भी मेंटेनेंस करना है आपको। फिर रिकॉर्ड मैनेजमेंट करना है, और कोई भी काम जो आपके सीनियर बोले वो भी आपको करना है। सो ये थी एलडीसी इन लबासना की जॉब प्रोफाइल एंड ड्यूटीज़। अब आगे देखते हैं कि जॉब लोकेशन क्या होगी एलडीसी पोस्ट इन लबासना में। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, ये इंस्टीट्यूट मसूरी में स्थित है, और मसूरी देहरादून में है, उत्तराखंड राज्य के। तो नॉर्थन साइड पड़ेगा इंडिया के, और चाइनीज़ बॉर्डर से जो है उत्तराखंड राज्य कनेक्ट करता है। लेकिन आप देखें तो जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट है वो जो है अंदर ही है इंडिया के, ये इंटरनेशनल बॉर्डर से कोई भी कनेक्ट नहीं करता। फिर पास में देखा जाए तो यहाँ पे देहरादून के पास में हरियाणा राज्य है, फिर पंजाब है, और ऊपर हिमाचल प्रदेश है। सो यहाँ के कैंडिडेट्स भी इस पोस्ट को ऑप्ट कर सकते हैं, अगर वो होम डिस्ट्रिक्ट नहीं चाहते या अपना करियर जो है एलडीसी में ही आगे बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पे सैलरी की बात कर ली जाए कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी, तो यहाँ पे मैंने इंटरनेट पे सर्च कर रहा था, तो मुझे डीओपीटी की वेबसाइट से ये पेज मिला है, जो लबासना में लोअर डिविजनल क्लर्क की वेरियस जो जॉब डिटेल्स है उसको हाईलाइट करता है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लोअर डिविजनल क्लर्क। फिर ये क्लासिफिकेशन है आपकी पोस्ट कौन सी है, तो यहाँ पे जनरल सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप सी, नॉन गेजिटेड मिनिस्ट्रियल। फिर चौथे पॉइंट में यहाँ पे लिखा है कि लेवल 2 के हिसाब से आपकी सैलरी रहेगी, जो कि रहेगी 19,900 से शुरू होगी और 63,200 तक जा सकती है। तो ये तो बेसिक पे है। फिर इसके बाद अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं, और ग्रॉस सैलरी तो आपकी बन जाएगी यहाँ पे 32 से 33 हज़ार
के बीच में, और नेट सैलरी जो रहेगी जो आपके हाथ में आएगी वो होगी 29,000 से 30,000 अप्रॉक्सीमेटली, इतनी आपकी नेट सैलरी बन जाएगी। फिर आगे के पॉइंट्स में यहाँ पे देखें तो यहाँ तो एज क्राइटेरिया बता रखा है कि 18 से 27 साल होनी चाहिए, जो कि CHSL के नोटिफिकेशन में मिल चुका है। फिर 7वें पॉइंट में देखें तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी, जो कि 12th क्लास है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड, और टाइपिंग स्पीड चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी फॉर टाइप राइटर, और कीबोर्ड पे जो है 35 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश हिंदी, इन इंग्लिश एंड हिंदी रिस्पेक्टिवली। तो ये तो हमें CHSL के नोटिफिकेशन में ही मिल चुका है। फिर एक जानकारी यहाँ पे ये भी बताई गई थी कि आपका प्रोबेशन पीरियड कितना होगा, तो ये रहेगा आपका 2 इयर्स फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स जो भी SSC CHSL के थ्रू जाएंगे LDCs, उनका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, फिर उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। अब प्रमोशन के एस्पेक्ट पे नज़र डालें तो आपका LDC के बाद जो पहला प्रमोशन होगा वो UDC पे होगा, जिसका लेवल 4 के हिसाब से सैलरी बनेगी 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक। तो यहाँ पे LDC से UDC जाने के लिए 2 क्राइटेरियाज जो DOPT की वेबसाइट पे थे वो मैं आपको बताता हूँ। सो आप LDC से अगर UDC पे प्रमोट होना चाहते हैं तो उसके 2 तरीके हैं। एक तो है कि आप बिना एग्ज़ाम के थ्रू रेगुलर सर्विस देकर भी प्रमोशन ले सकते हैं, या फिर आप ग्रेजुएशन करके और साथ ही में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम को क्लियर करके LDC से UDC की पोस्ट तक जा सकते हैं। आप ये वाला पॉइंट देख पा रहे होंगे, सेकंड वाला यहाँ पे लिखा है 25% ऑफ द वैकेंसी शैल बी फिल्ड फ्रॉम अमॉन्ग्स द लोअर डिविजनल क्लर्क इन लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी हु पोजेस अ बैचलर डिग्री from a recognized university and have renders 4 years of regular service in grade on the basis of departmental qualifying exam। तो अगर आपको 4 साल में ही LDC से UDC तक प्रमोशन चाहिए तो उसके लिए आपको जो है ग्रेजुएशन आपका डिग्री होनी चाहिए, और साथ ही में आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो है क्लियर करना चाहिए। तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो है आप 4 साल के बाद दे पाएंगे। अब अगला दूसरा तरीका प्रमोशन लेने का यहाँ पे लिखा है UDC के लिए जो है आपको LDC पे जो लेवल 2 की जॉब है उस पर 8 साल 8 ईयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड यहाँ पे लिखा है, तो 8 साल आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपके पास आपको अगर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं देना है या आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको 8 साल की सर्विस देनी पड़ेगी LDC से UDC का प्रमोशन लेने के लिए। अब UDC के बाद आपके जो है प्रमोशंस कुछ इस प्रकार रहेंगे। UDC के बाद आप असिस्टेंट बन जाएंगे लबासना में, जिसकी सैलरी जो है लेवल 6 के हिसाब से होगी 35,400 से लेके 1,12,400 तक। इसमें जो है इसके लिए भी आप एग्ज़ाम के थ्रू प्रमोट हो सकते हैं, और अगर आपको एग्ज़ाम नहीं देना है तब भी आप 10 साल बाद UDC से असिस्टेंट प्रमोट हो जाएंगे। और अगर आपको एग्ज़ाम के थ्रू प्रमोट होना है तो 5 साल बाद आप UDC सर्व करने के बाद 5 ईयर्स तक आप एग्ज़ाम दे पाएंगे और एज असिस्टेंट प्रमोशन ले पाएंगे। फिर असिस्टेंट के बाद आप AAO बन सकते हैं, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिसकी जो है सैलरी लेवल 7 के हिसाब से रहती है 44,900 से लेके 1,42,400 तक। ये आप 5 साल के बाद बन सकते हैं एज असिस्टेंट काम करके। इसमें कोई भी और एग्ज़ाम नहीं होता, इसमें डायरेक्ट प्रमोशन के थ्रू ये वैकेंसी फिल होती है। फिर AAO के बाद असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के बाद जो है आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन सकते हैं। एज AAO 2 साल तक काम करने के बाद आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन सकते हैं। इसमें भी कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं होता है और आपको डायरेक्टली प्रमोट किया जाता है। तो ये थी कुछ प्रमोशन के एस्पेक्ट्स जो आप LDC से लेके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर तक कुछ 15 से 16 साल में बन सकते हैं अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते जाते हैं। सो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर आगे ऑफिस की टाइमिंग्स देखें तो नॉर्मल जो LDC डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में रहते हैं उन्हीं के जैसा है। 5 डेज़ ऑफ वर्किंग रहेगी, सैटरडे संडे की छुट्टी रहेगी, और 9 to 5 PM या फिर 10 to 6 PM आपको काम करना पड़ेगा मंडे टू फ्राइडे, और डेस्क जॉब रहेगी, और जो हॉलीडे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती है वो तो साथ में रहेगी। फिर अगर ट्रांसफ़र्स की बात की जाए तो यहाँ पे कोई भी ट्रांसफ़र्स नहीं है, नो ट्रांसफ़र्स, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट भी रह सकता है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि इसी क्षेत्र में रहते हैं या उत्तराखंड क्षेत्र में रहते हैं या लबासना के पास में रहते हैं, और एक नेगेटिव पॉइंट भी बन सकता है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि कहीं दूर से आते हैं। तो इसलिए आप इसको ध्यान से भरिएगा, पोस्ट अगर आपके घर के करीब है या आप जा सकते हैं तो आप इसको ज़रूर भरिएगा। लाइफ टाइम सर्विस आपको लबासना में ही देनी पड़ेगी। फिर अगर आपको किसी कारण से जो है शिफ्ट होना पड़ गया, आप नॉर्दर्न एरिया से वापस कहीं सेंट्रल इंडिया में आ गए या सदर्न इंडिया में आ गए या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चले गए, तो आप डेप्यूटेशन पे जो है ये डिपार्टमेंट बदल सकते हैं और कोई और डिपार्टमेंट के थ्रू ट्रांसफ़र लेके अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आ सकते हैं। सो ये थी कुछ जानकारी गाइस जो मैंने LDC इन लबासना पोस्ट के बारे में कुछ देने का प्रयास किया है, जो कि मुझे इंटरनेट के माध्यम से और कुछ यूट्यूब से भी मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, फिर सरकारी वेबसाइट से भी मैंने डाटा कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड करने का प्रयास किया। सो इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है
कि और कोई आपको जानकारी चाहिए इस बारे में, सो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।